भगवान स्वामीनारायण के जो भक्त होते हैं या फिर ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की भक्ति करना ही जिनका ध्येय या फिर संकल्प होता है, ऐसे साधक किसी भी तरह की कोई भी साधना नहीं करते हैं। हालांकि भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करने से पहले उन्होंने जितनी भी साधनाएं की होती हैं, जितनी भी नाद उन्होंने सुनी होती है या फिर जिस भी तरह का ध्यान वगैरह उन्होंने किया होता है, उन सब का फल ही उन्हें ये मिलता है कि आज वो भगवान स्वामीनारायण या फिर परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करते हैं। और यहाँ से ही हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, उसकी शुरुआत होती है। फिर मैं ये कहूँ कि परमात्मा के आवरण के अलावा जितने भी अन्य आवरण होते हैं, जिनमें कि काल कर्म माया या फिर काम क्रोध लोभ मोह भय या फिर अन्य आवरण छटने लगते हैं, मतलब वो साधक उस अवस्था को उपलब्ध होने लगता है जहां से उसे जो भी वस्तु या फिर विषय जैसा है वैसा दिखाई पड़ने लगता है। मतलब उसमें बुद्धि का या फिर अन्य शारीरिक इंद्रियों का किसी भी तरह का कोई भी मिलोचा नहीं होता है। से भी जो हमारा ये बौद्धिक बल होता है, ये नए नए द्वंद्व उत्पन्न करने का काम करता है, और जो मन होता है वो नए नए विषयों में अपने हाथ आजमाता रहता है, लेकिन टिकते ये दोनों कहीं पर नहीं है। ये सिर्फ यादें बनाने का काम करते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि हमारे अंतकरण को फुल करने का काम करते हैं, और साथ साथ में ये पोषित भी हो रहे होते हैं। वास्तविकता तो ये है कि आज से पहले का जिया हुआ सारा जीवन इनका ही होता है, मतलब अहंकार द्वारा ही उसका जीवन जिया गया होता है, और ऐसे ही कई सारे अनंत जन्म अहंकार द्वारा जिए गए होते हैं और काफी कुछ इकट्ठा भी किया गया होता है। अहंकार के समर्पण ना करने की वजह से ही हमारे कई सारे जन्म हो जाते हैं। पहले इस अहंकार को ही समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हालांकि शुरुआती चरण में एक साधक जो कि भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करने लगता है या फिर परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करने लगता है, उसे ऐसे लगता है कि मैंने अहंकार के बारे में जान लिया है, काम क्रोध माया जीव ईश्वर के बारे में भी जान लिया है, लेकिन फिर भी कुछ हो क्यों नहीं रहा है, आंतरिक स्तर पर मुझे कुछ अच्छा जैसा क्यों नहीं लग रहा है, मुझे परमात्मा महसूस क्यों नहीं हो रहे हैं। कई तरह से एक जो साधक है विधा में जैसा पड़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये जो आवरण होते हैं ये छटने लगते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि भगवान स्वामीनारायण के जितने भी भक्त होते हैं वो किसी भी तरह की कोई साधनाएं नहीं करते हैं, वो सिर्फ महामंत्र स्वामीनारायण का जप करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं, यही उनकी साधना होती है। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी साधना नहीं करते हैं। हालांकि अगर आप भी ब्रह्मरूप होना चाहते हैं और परब्रह्म की भक्ति करना चाहते हैं तो आप अपने गुरु का ध्यान कर सकते हैं, जिन्हें कि सतपुरुष या फिर अंतिम गुरु कहा जाता है, या फिर आप भगवान स्वामीनारायण का ध्यान कर सकते हैं। मतलब अंतिम गुरु के अलावा या फिर अक्षर ब्रह्म सतपुरुष के अलावा या फिर भगवान स्वामीनारायण के अलावा आपको किसी का ध्यान नहीं करना है। ध्येय भी आपका वही होना चाहिए। जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसमें भी आपका ध्येय या फिर संकल्प यही होना चाहिए कि मैं ये जो व्रत रख रहा हूँ इससे सिर्फ और सिर्फ मेरे जो गुरु हैं या फिर जो परब्रह्म परमात्मा हैं वो प्रसन्न हो, सिर्फ इस वजह से मैं ये व्रत रख रहा हूँ। इसके अलावा मेरे व्रत रखने का किसी भी तरह का कोई भी ध्येय या फिर संकल्प नहीं है। मतलब सिर्फ परब्रह्म परमात्मा प्रसन्न हो, इस वजह से ही हम व्रत रख रहे हैं। और अगर ऐसा हम करते हैं तो ऑटोमेटिक जो अन्य आवरण होते हैं वो छटने लगते हैं, मतलब परब्रह्म परमात्मा हमारे ऊपर खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और ये वास्तव में होता है। व्रत रखने का आपका कोई अन्य संकल्प होना ही नहीं चाहिए इसके अलावा, जैसा कि मैंने आपको सरल शब्दों में बता दिया है। हालांकि अनंत जन्मों से जीव यानी कि इंसान यानी कि एक साधक जो कि अब भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करता है, उसकी बुद्धि को भेद करने की आदत होती है, या फिर जो उसके लिए अच्छा होता है उसे वो एक्सेप्ट करता है, या फिर यस और नो जो होते हैं उनमें भी वो बिलीव करता है। मतलब वो द्वंद के अधीन होता है। तो द्वंद के अधीन एक साधक को नहीं होना होता है। जब तक द्वंद आपके भीतर है या फिर अच्छा और बुरा आपको प्रभावित कर रहे हैं, ये आपके लिए अगर बराबर नहीं है तो फिर सिंपली बहुत सारे आवरण आपके आत्म तत्व के ऊपर से उठे नहीं हैं या फिर छटे नहीं हैं। और जो अन्य आवरण होते हैं वो अगर आप चाहते हैं कि वो दूर हो जाएं तो आपको एकादशी का व्रत रखना है, सिर्फ इस संकल्प के साथ कि इससे परब्रह्म परमात्मा खुश होंगे या फिर प्रसन्न होंगे। वो प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर आप द्वंद अतीत भी होने लगते हैं, माया अतीत भी होने लगते हैं, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। फिर आपके पाप कर्म अगर कोई हो तो वो भी कटने लग जाते हैं। मतलब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं
जहां से आपको उच्च स्तरीय ज्ञान समझ में आने लगता है, या फिर आंतरिक स्तर पर आप इतने सक्षम हो जाते हैं कि आप साफ साफ पहचानने लगते हैं कि माया क्या है। आत्म स्थिरता की राह पर अगर आपकी प्रोग्रेस हो रही होगी तो जो भी कार्य आप करेंगे, आप साथ साथ में माया को स्कैन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप आत्म जागृति की तरफ भी बढ़ेंगे और साथ साथ में आप माया को स्कैन भी कर रहे होंगे। ये दोनों एक साथ होते हैं। हालांकि इस दौरान आप बुद्धि और मन या फिर अपने आंतरिक व्यवस्था के हिसाब से परमात्मा को जानने की या फिर उनको महसूस करने की हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन परमात्मा के बारे में मैं आपको एक तथ्य साफ और सरल शब्दों में बता देता हूं। परमात्मा को आप परमात्मा की कृपा के बिना नहीं जान सकते हैं। अगर आपको परमात्मा के लेवल की अनुभूतियां होती हैं या फिर अनुभव होते हैं तो वो भी उनकी कृपा से ही होते हैं या फिर हमारे अंतिम गुरु की कृपा से ही होते हैं। परब्रह्म की भक्ति करने से पहले भले ही हमको ये सुनने को मिला होता है कि वास्तविक कर्ता परमात्मा होते हैं, हम नहीं होते हैं, लेकिन हम ये मान नहीं पाते हैं। हमें सिर्फ ये ज्ञान जैसा होता है कि कर्ता परमात्मा होता होगा, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है कि परमात्मा नहीं होता होगा, क्योंकि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता भी है हमारी शारीरिक इंद्रियों के अकॉर्डिंग, लेकिन वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही कर रहे होते हैं। तो अगर आप उनको जानेंगे, एक दिन आपको अनुभव होंगे, तो वो भी उनकी कृपा से ही होंगे। तो आप अगर एकादशी का व्रत रखते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ परब्रह्म परमात्मा प्रसन्न हो, इस वजह से ही आपको रखना है, अन्य कोई वजह होनी नहीं चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं बहुत पहले से बोलता आया हूं, चार धाम एक तरफ, अक्षरधाम एक तरफ, और ये एक वास्तविक सत्य भी है। एक महानुभाव का कमेंट आया था कि क्या हम आत्माओं का घर अक्षरलोक है? जी, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा का पूरा आत्माओं का घर होता है। लेकिन जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं हो जाती, फिर जब तक हम आत्म स्वरूप होकर सरवाइव नहीं करते हैं, तब तक हम काल कर्म माया स्वरूप होकर ज्यादा जी रहे होते हैं, आत्म स्वरूप होकर ना के बराबर या फिर कम जी रहे होते हैं। तो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप में लाने के लिए या फिर हमारी आत्मा को अपने मूल स्वरूप में आने के लिए अक्षरधाम की व्यवस्था की गई है, जो कि परब्रह्म द्वारा ही की गई है। और अक्षरधाम ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसे कि भगवान स्वामीनारायण द्वारा हम इंसानों के लिए व्यवस्थित किया गया है, जिससे कि जीव काल कर्म और माया के बंधन से मुक्त हो सकता है और परमात्मा के बंधन में आ सकता है या फिर अंतिम गुरु के बंधन में आ सकता है। अंतिम गुरु के बंधन में आना ही हम इंसानों की मुक्ति होती है। मतलब जीव को या तो परमात्मा के बंधन में आना है या फिर अंतिम गुरु के बंधन में आना है। लेकिन अज्ञानतावश जीव माया में सवार हो जाता है और इसके ही बंधन में आ जाता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।